हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हमारे नए समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। कोरोना का मीटर बढ़ा, रविवार को भी संक्रमित की संख्या हुई 1250। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती 2 कोरोना मरीज ने तोड़ा दम। नदी हुई 2 इंच कम, पंपिंग सेट से भी पानी निकालने की कवायद, राजनीति की नाव पर पानी की धार तेज करने की कोशिश। और आपसी रंजिश में चाकूबाजी, एक की गई जान, मामला शहर के वार्ड नंबर 22 का। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। बाढ़ के काल और कोरोना के काल में बात करते हैं। सबसे पहले कोरोना की। कोरोना का मीटर बढ़ा रविवार को भी 50 संक्रमित संख्या के साथ जो लगातार बढ़ रहा है। ये औसतन है, संख्या हो गई 1250। दरभंगा जिले के 20 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। रविवार को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 2 लोगों की 2 कोरोना संक्रमित की मौत हुई, जो दूसरे जिले के हैं। मालूम रहे कि कई जिलों के मरीज यहाँ हैं। दरभंगा छोड़कर दरभंगा डीएमसीएच में कोरोना से मरने वाले की संख्या इसके साथ ही 15 हो गई। कोरोना का मीटर प्रतिदिन बढ़ रहा है, न छुट्टी न कोई हॉलीडे। रविवार को भी 50 की संख्या के साथ 1250 हो गई। कोरोना संक्रमित की संख्या किस तरह से छलांग लगा रहा है समझ सकते हैं। 31 जुलाई के अंत महीने में संख्या 800 थी और 450 बढ़ गया है एक सप्ताह में ही। ऐसी परिस्थिति में कोरोना दौड़ रहा है, मीटर बढ़ रहा है। जिले में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार को भी दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 2 कोरोना संक्रमित ने दम तोड़ दिया। दोनों दूसरे जिले के हैं। इसके साथ ही दरभंगा जिला के मरीज मरने वाले की संख्या 20 को छोड़कर 15 लोगों की मौत डीएमसीएच में हो चुकी है कोरोना संक्रमित के कारण। लगातार कोरोना मरीज की संख्या बढ़ती और मौत की संख्या बढ़ने से लोग सहमे हुए हैं। एक दिन पहले भी एक व्यक्ति की मौत हुई थी डीएमसीएच में और रविवार को भी 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। 31 दिसंबर को वुहान में पैदा हुआ कोरोना जनवरी में चाइना में फैला, फरवरी में विश्व में तहलका मचाया, मार्च में भारत आया। उसी के साथ 22 मार्च को बिहार में भी आया। 27 अप्रैल को दरभंगा में पहला कोरोना पॉजिटिव निकला था। अप्रैल में 1 दर्जन की ही संख्या थी। मई में समाप्त होते होते संख्या 100 के पास थी। जून समाप्त होते होते संख्या 300, लेकिन आधे दर्जन लोग जून में मर चुके थे। और जुलाई में 11 लोगों ने दम तोड़ा और 500 कोरोना संक्रमित की ओर वृद्धि हुई। जुलाई में संख्या 300 से बढ़कर 800 हो गई।
17 लोगों के मरने के बाद एक सप्ताह में अगस्त में 450 का नया आंकड़ा और 3 लोगों ने दम तोड़ दिया दरभंगा जिले के। और पूरे 20 लोगों को छोड़ दे एम्स और दरभंगा और घर पर जो मरे हैं उनको छोड़कर डीएमसीएच में दूसरे जिले के सिर्फ 15 मरीज अब तक कोरोना से हार चुके हैं, जिंदगी गंवा चुके हैं। कोरोना कोहराम है, बाढ़ की दोहरी मार के बीच कोरोना से लड़ाई जारी है और विशेष लॉकडाउन के बाद भी इसका ग्राफ, इसका मीटर चल नहीं रहा, दौड़ रहा है। और बात करते हैं बाढ़ की धार की। जी हां, एक पखवाड़े से ज्यादा होने के बाद अंततः 2 इंच नदी घटी है। जी हां, जो अधवारा समूह की नदियां हैं, बागमती की धार 2 इंच नदी घटी है। हालांकि पंपिंग सेट के जरिए पानी निकालने का काम जारी है। अलग बात है कि इसमें सफलता दिख नहीं रही, लेकिन जनता देख रही है। राजनीति की धार मोटी है, पानी की धार भी दिख रही है, लेकिन पानी निकालने की कवायद में अब नगर निगम उलझा हुआ है। नगर विधायक संजय सरावगी ने 10 पंप और 4 बड़े पंप 80 HP के लाकर निगम को सौंपा और कहा कि अब पानी जल्द से जल्द निकाले, और निगम इसी काम में उलझा हुआ है। पानी की धार तो दिख रही है, लेकिन मोटाई नदी घटने के साथ ही कम होने की संभावना अब लोग बता रहे हैं। बहरहाल इसका श्रेय लेने का होड़ है। पानी जब भी घटे, नदी घटने का इंतजार है। नदी 2 इंच कमी, एक पखवाड़ा के बाद ये सुकून वाली खबर कि नदी बढ़ी भी नहीं, थमी भी नहीं, 2 इंच कमी। 2 इंच मानो जीवन को सामान्य रूप में लौटने की एक शुरुआत, एक संकेत। एकमी से लेकर मब्बी तक में लगातार नदी किनारे पर दबाव। 2 दर्जन से अधिक वार्ड बाढ़ की चपेट में। पश्चिम का इलाका 8, 9, 23 तो लगभग 25 दिन से डूबा ही हुआ है। 20 से 15 दिनों के बीच बाकी जो पूर्वी इलाका है वह चाहे वार्ड नंबर 5, 6 से शुरू करें, 7 से शुरू करें और लगातार 20, 21, 22, 24 से शुरू करें तो ये 40 तक जाता है। बागमती नदी के किनारे नदी की इस चौड़ाई और गहराई के बाद पानी पानी है शहर, और इससे पानी निकालने की कवायद 5 के भी पंप से शुरू हुआ। एक पखवाड़ा पहले राजनीति की धार ने हिलकोड़े मारी। नगर विधायक संजय सरावगी ने हंगामा किया, विधानसभा में गरजे, उप मुख्यमंत्री के पास गुहार लगाई और ये 5 के बी से लेकर 25-26 होते हुए 80 के बी का पंप महाराजगंज से भीगो और किला घाट तक पानी निकाल रहा है। ये अलग बात है कि अपेक्षा के अनुरूप पानी जितना नहीं निकला उतना राजनीति की धार हुई, लेकिन पानी की धार देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। राजनेता भी उमड़े, पार्षद भी जमे, महापौर भी आए, विधायक भी आए। सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। लोग इस मशीन को देखने कि कितना पानी उगलता है, बैक गियर में कितना पानी नदी में जाता है, देखने के लिए 3 दिन से इकट्ठे हुए। शनिवार की शाम यह मशीन स्टार्ट हुआ। रविवार को 24 घंटे के बाद पानी भले 1 या 2 इंच कम है, लेकिन एक शुरुआत तो हुई कि चलिए पानी निकालने के लिए नगर निगम तत्पर तो हुआ। अब नगर विधायक संजय सरावगी का कहना है कि हमने तो पानी मोटर पंप ला दिया। 10-10 पंप जब जहां निगम में हो, नगर निगम जल्द से जल्द सुविधा दे, और नगर निगम इसी उधेर बूंद में लगातार कभी महाराजगंज तो कभी भीगो तो किला घाट से पानी निकालने की कवायद कर रहा है। ये अलग बात है कि पानी निकलता दिख नहीं रहा है, कम नहीं दिख रहा है, धार तो दिख रही है, लेकिन जो इसकी चोट थी उस पर मलहम, उससे राहत भी दिख रही है, लेकिन घाव कम नहीं हो रहा है। यानी पानी कम तभी हो रहा है जब नदी कम हो रही है। बहरहाल जो उत्तराखंड है वहां बादल फटने के बाद पानी इसी से निकाला जाता है, और ये 480 केवी का मशीन वहीं से लोड होकर आया है। अब इससे पानी कितना निकलेगा ये तो अलग बात है, लेकिन कितना डीजल पिएगा और कितना भाड़ा निकलेगा ये दूसरी बात है। ये बिल अभी बाद की बात है, अभी राहत की बात है कि इसकी धार कितनी मोटी होगी। राजनीति के इस धार में पानी की धार को तेज करने की कवायद
किला घाट में भी महापौर बैजंती देवी खेड़िया जमी रही। पानी स्टार्ट किया, निकालना शुरू किया, कुछ ने तालियां बजाई, कुछ ने वाहवाही की, कुछ ने कहा ये जनता का आईवास है, बहुत देर हो गई। तब लाए जब नदी ने कम होना स्वयं शुरू किया। बहरहाल चलिए, एक साथ है राजनीतिज्ञों को, पानी भी कम होना शुरू हुआ, धार भी इसकी मोटी है, राजनीति भी लगातार है। ऐसे में राहत मिले, जनता जो बीच में पीस रही है, जो तैयारी मुकम्मल पहले होनी चाहिए थी, देर से ही सही, चलिए हुआ तो सही। जनता को कुछ लगा कि सरकार है, निगम है, विधायक है, जनप्रतिनिधि है, आपदा में हमारे साथ हैं और बैक गियर में पानी फेंकने की क्षमता रखते हैं। एक पखवाड़े से जनता परेशान है, सरांद पानी को निकालने की कवायद, एक अच्छी कोशिश, जनता की प्रतिक्रिया। का मतलब है कि 2 इंच पानी निकला है। हाँ, वो पत्थर डूबा हुआ था, वो 2 इंच पानी जो से निकला है। पानी का रफ्तार बहुत ज्यादा निकल रहा है। यानी पत्थर डूबा हुआ था, वो पत्थर अब जग गया है। कौन सा जगह है ये? एक घाट है। अच्छा, हाँ, इसी जगह का रहने वाले। तो पानी इससे जो निकल रहा है, तो इससे लग रहा है आप लोग को फायदा मिल पाएगा? हाँ, जी जी बिल्कुल मिलेगा फायदा। 10 दिन चलेगा तो लकड़ी घाट पे देखिए ना, कहीं तो निकासी नहीं हुआ, 1 इंच भी नहीं निकला। क्या लग रहा है ये जो मशीन लगाया गया है, इसका फायदा नहीं हो पा रहा? पब्लिक को भी परेशानी हो, बोले कि साइड से मोटरसाइकिल का रास्ता। पानी निकाला जा रहा है जहाँ पे भीषण जल जमाव की समस्या है विभिन्न वार्डों में, तो क्या ये मशीन से लाभ मिलता नजर आ रहा है? वो तो नहीं नजर आता। देखिए ऊपर वाले की कितना इंच की बात करें तो 2 इंच 5 इंच पानी निकल पाया होगा कि नहीं? अभी तो समझ में नहीं आया कोई। कोई काम के लोग 1 इंच भी नहीं निकला। देखिए, बताइए, आप इस मशीन का ऑपरेटर हैं? हाँ, हम ऑपरेटर हैं। अच्छा, कौन सा मशीन है ये? क्या? ये 83 HP का है। अच्छा, तो पानी निकल पा रहा है? क्या? पानी तो निकल रहा है। कब लगा ये मशीन? पंपिंग सेट लगाया गया है, इससे फायदा हो रहा है? अभी जब से पंपिंग सेट लगाया है, अभी तक तो कुछ फायदा लगा नहीं है कि हाँ हो रहा था। अच्छा है, ये मशीन छोटे को लगाया, यहाँ पे अभी 2 मशीन है। अच्छा, ये 2 मशीन में अभी हम लोग तो ये पानी नहीं घटा हुआ है। ये बल्लभपुर एक बल्लभपुर होता है। चल गया है। कब अच्छा, कितना पानी कल से अभी तक निकला होगा? 2 इंच पानी निकला है लगभग। एक घाट है। अच्छा, ये जो मशीन लगाया गया है, कब लगा है? कल शाम में लगा। अच्छा, तो पानी निकल रहा है? हाँ, पानी तो निकल रहा है। देखने से लग रहा है कितना पानी निकला होगा? बहुत पानी जो है रात भर में वही 2 इंच निकला है। किसी ने कहा अच्छा, किसी ने कहा कोई फायदा नहीं, देरी हो गई। बहरहाल कोशिश सरकार, प्रशासन, विधायक, नगर निगम की, जिससे भी राहत मिले, राहत तो चाहिए। सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार रविवार को दरभंगा पहुंचे। सर्किट हाउस में बाढ़ एवं राहत कार्यों की समीक्षा के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में वैसे भी कोरोना का संकट, दूसरी तरफ बाढ़ की त्रासदी और 70 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। बाढ़ से राज्य सरकार द्वारा राहत एवं बचाव कार्य जारी है। बाढ़ प्रभावित पीड़ित परिवार के खाते में 6,000 रुपया भेजा जा रहा है। उन्होंने जल जीवन हरियाली योजना के तहत कई जगह वृक्षारोपण भी किया, यानी हर काम चालू है। बाढ़ का काम भी, राहत का काम भी, कोरोना से बचाव का काम भी, चुनाव की तैयारी भी, वृक्षारोपण भी, और अब लॉकडाउन विशेष कहें या फिर सामान्य, कुछ स्पष्ट नहीं। कोरोना काल में हर कुछ हो रहा है, कोरोना से बचाव भी, बाढ़ से राहत भी, चुनाव की तैयारी भी और मिथिला पेंटिंग का प्रचार भी। जी हाँ, कृषि मंत्री प्रेम कुमार परिसदन में थे और बैठक संबंधित लोगों के साथ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी राशि जो राहत राशि है 6,000 रुपया का पीड़ितों के खाते में जा रही है। प्रशासन यथासंभव कार्य कर रहा है। बाढ़ के बाद जब पानी उतरेगा, खेतों की सूद ली जाएगी, किसानों की सूद ली जाएगी, पीड़ितों की सूद ली जाएगी। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। वाकई सरकार साथ है, जो दिखता है, मंत्री प्रेम कुमार ने कही। जल जीवन हरियाली के तहत वृक्षारोपण भी उन्होंने कहा कि हर कार्य चल रहा है, सोशल डिस्टेंस के दायरे में लगातार काम हो रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी दरभंगा द्वारा बताया गया कि जिले में जो
खेती योग्य भूमि है, जिसमें 99,137 हेक्टेयर में धान की फसल थी, जिसमें 83,564 हेक्टेयर भूमि बाढ़ के कारण जलप्लावित है। मंत्री ने कहा कि बाढ़ का पानी हटने के बाद एक एक प्लॉट का सर्वे करावे। सहायक निदेशक पौधा संरक्षण को निर्देश दिया कि आम के पेड़ में जाली लगाने की कवायद शिकायत मिल रही ग्रुप बनाकर इसका सर्वेक्षण करें। मंत्री द्वारा कहा गया कि सभी कर्मी को पशु आश्रय स्थल एवं प्रखंड में सतत भ्रमणशील रखें, किसानों को कोई परेशानी न हो। जिला मत्स्य पदाधिकारी दरभंगा द्वारा बताया गया कि 76 हेक्टेयर में 178 तालाब के मछली बाढ़ के पानी से प्रभावित है। मंत्री ने उन्हें निर्देश दिया कि विभागीय एसओपी के तहत आकलन सुनिश्चित करें, विभाग को भेजें ताकि मछुआरा भाई को इस त्रासदी में लाभ मिल सके। उद्यान पदाधिकारी को निर्देश दिया कि दरभंगा जिला माछ, मखान, पान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के आम की मांग पूरे बिहार तथा राज्य के बाहर है। आप इससे संबंधित एफपीओ बनाए जिससे किसान अपने उत्पादन को बेच सके। बैठक में विधायक जाले जीवेश कुमार मिश्रा, विधान पार्षद अर्जुन सहनी, भाजपा नेत्री महिला मोर्चा अध्यक्ष मुजफ्फरपुर सुनीता सहनी, जिला कृषि पदाधिकारी राधा रमन, संयुक्त निदेशक परियोजना आत्मा, जिला पशुपालन पदाधिकारी, मत्स्य पदाधिकारी, सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, सहायक निदेशक उद्यान इत्यादि उपस्थित रहे। 1 लाख हेक्टेयर में और धान की खेती होती है और इस बार अच्छा हमारा था कि फसल उत्पादन होगा, लेकिन बारिश जिस तरीके से हो रही है और उत्तर बिहार के लगभग ऐसे 15-16 जिले हैं जहाँ पर मतलब एक और नेपाल का पानी, एक और औसत से अधिक बारिश का होना जाकर इससे काफ़ी लगभग 8 लाख हेक्टेयर में फसलों का नुकसान हुआ है। और मैं इस संबंध में एक प्रारंभिक सर्वे कराया है और उस वास्तविक सर्वे पर कराया जाएगा। बाढ़ का पानी जिले में लगातार नए नए इलाके में फैलता जा रहा है, लेकिन कुशेश्वर स्थान पूर्वी इलाके में पिछले 1 महीने से बाढ़ का पानी अपना कब्जा जमाए बैठा है। 20 दिन से तो शहर में ही बाढ़ है। पूरा इलाका समुंदर सा बन गया है। इलाके की नदियां, गलियां, खेत खलिहान सब बाढ़ के पानी में समानता के तहत एक जैसे दिखते हैं। बाढ़ का पानी जिले में लगातार नए नए इलाके में फैलता जा रहा है, लेकिन कुशेश्वर स्थान पूर्वी इलाके में पिछले 1 महीने से बाढ़ का पानी अपना कब्जा जमाए बैठा है। पूरा इलाका समुंदर सा बन गया है। इलाके की नदियां, सड़कें, गलियां, खेत खलिहान सब बाढ़ के पानी से एक बराबर हो गया है। वहीं महादली टोला दिघिया पार के 1000 की आबादी को बाढ़ का पानी बंदी बनाकर रख दिया है। इसकी तरफ न सरकार की नजर जा रही है, न ही कोई सुविधा मिल रहा। दरअसल बाढ़ का पानी केवटगामा पंचायत के महादलित टोला दिघिया पार के लोगों के लिए किसी काल से कम नहीं। बाढ़ का पानी गरीबों के घर द्वार को तबाह कर दिया। कई घर डूब गए तो कई घर पानी में समा गए। यहाँ रहने वाले तकरीबन 1000 लोगों के हालात बद से बदतर है, लेकिन सरकार और प्रशासन बेखबर। लोगों की माने तो इतने दिनों से बाढ़ के पानी में रहने के बावजूद यहाँ एक सरकारी नाव तक नहीं दिया गया, ना ही कोई सरकारी सुविधा दी गई। लोगों ने आरोप लगाया कि सुविधा देने दूर कोई सरकारी अमला देखने भी नहीं आया है कि गांव के हालात कैसे हैं। तब ने ला छै से हमे आर ला दे मुखियो कहै छै, तब ला नहीं छै त हमे आर डूबै छै। अपन मुखिया जी घुर के नहीं लेने कोबरी देखे, मुखिया जी एको बेर घुर के नहीं एले के देखल जे डूबै छै कि होइ छै। महादलित टोल छै, चारों बगल गड्ढे गड्ढे छै। दिक्कत है, आप लोग पानी में धंस के जा रहे हैं, नाव नहीं है? नहीं है सर, सब कुछ के दिक्कत है। दुकान दौरी, राशन पानी, पीसने कुटने सब कुछ के दिक्कत है सर। सरकारी स्तर से नाव मिली है? नहीं, एको को नहीं, कोई देखे ले अबे नहीं कैले सर। नाव कतऽ से दे? दुकान दौरी जाय छियै, कोई डूबै छै अब कहै छै, कोई देखबे नहीं करै छै। महादलित टोल दिघिया पार भेले, भर मुखर पानी है छै। आपका क्या दिक्कत है? हमारा यही दिक्कत है सर, बकरी छकरी है, माल जाल है, इतना असुविधा है, ना लाभ दिया है ना कुछ दिया है सरकार है। महादलित परिवार से हैं तो हम लोग के इतना तकलीफ है कि राशन पानी की भी व्यवस्था नहीं है, कोई दुकान दौरी, इसलिए हम लोग बाजार करने मार्केट करने के लिए तो सुविधा है ही नहीं, इसलिए केवटगामा से जा रहे हैं राशन पानी लेने के लिए, साग सब्जी कोई सुविधा नहीं है।
पूरा देखिए, ऐसा करके फोटो लीजिए, पूरा घर घर में हम लोग के पानी घुसा है। हाँ, नाव करने व्यवस्था दिया है सरकार। हाँ, इसीलिए हम लोग मजबूर होके हेल डूब के जा रहे। कल तो एक बच्चा भी डूब जाता था, ऐसा स्थिति था, कोई व्यवस्था ही नहीं दी। कुशेश्वर स्थान शहर का सबसे निचला इलाका माना जाता है, जहां 6 महीने बाढ़ की स्थिति तो 6 महीने सुखाड़। और इस परिस्थिति में यहाँ के लोग का एक व्यापार भी है, नाव का रोजगार। लेकिन जिनके पास सुविधा नहीं, जिनके पास पैसे की किल्लत है, जो महादलित समुदाय से आते हैं, वह कैसे अपना गुजारा करेंगे और कैसे बाजार, कैसे कहीं से कोई सामान उपलब्ध कराएंगे। उनके लिए सिर्फ एक ही साधन है, पानी तैर का आना और जाना। केवटगामा पंचायत के दिग्यापार का यह गांव है, जहां 1000 की आबादी रहती है। महादलित टोला, ये लोग फंसे हुए हैं बीच पानी में, ना तो ऊंचे स्थान पे शरण लिए हैं, बस बीच पानी में ही है। खुदा ना खास्ता अगर पानी का स्तर बढ़ा तो फिर क्या होगा। हायाघाट रेल पुल पर बाढ़ के पानी के दबाव के कारण दरभंगा समस्तीपुर रेल परिचालन तो पहले से ही ठप है। बाढ़ का पानी धीरे धीरे रेल पटरी पर भी पहुंच गया। अब रेल पटरी पर भी खतरा है, लेकिन सबसे बड़ी आफत है उनके बीच जो नीचे जगह से रेल पटरी पर बाढ़ के समय शरण लिए। हायाघाट रेल पुल पर बाढ़ के पानी के दबाव के कारण पहले ही दरभंगा समस्तीपुर रेल का परिचालन ठप है। बाढ़ का पानी समय के साथ बढ़ता ही जा रहा। अब बाढ़ का पानी धीरे धीरे रेल की पटरी पर भी पहुंच गया है। साथ ही हायाघाट रेल पुल 16 पर पानी का और दबाव बढ़ गया है। बाढ़ का पानी रेल पटरी से अगर जल्द नहीं उतरा तो बाढ़ के पानी रेल पटरी को भी क्षतिग्रस्त कर सकता है। रेल पटरी पर पानी आने से अब उन लोगों के लिए चिंता बढ़ गई है जो पहले ही गांव में बाढ़ आ जाने के बाद ऊंचे स्थल यानी रेल की पटरी पर अपना आशियाना बनाए हुए हैं। दरअसल दरभंगा समस्तीपुर रेल खंड पर हायाघाट और थलवारा के बीच मुंडा पुल संख्या 16 के पास जलस्तर इतना बढ़ गया है कि बाढ़ का पानी अब पटरी को छूने लगा है, या कहें तो वह पटरी पर चढ़ भी गया है। इलाके के लोग गांव में पानी घुसने पर रेल पटरियों पर शरण लिए हुए थे। ऐसे में पटरी पर पानी आ जाने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। रेल सहायक इंजीनियर दिलीप कुमार ने पुष्टि करते हुए कहा कि रेल पुल पर पहले से ही बाढ़ का पानी का दबाव था, लेकिन अब रेल की पटरी पर भी पानी आ गया है, जिसका समय समय पर निरीक्षण कर स्थिति पर नजर रखा जा रहा है। सावधानी के तौर पर पुल के दोनों ओर मिट्टी की बोरी बैरिकेडिंग की गई है। हायाघाट पुल नंबर 16 पे पानी बढ़ता ही जा रहा है। अभी गडर के ऊपर से बढ़ रहा है 3-4 इंच, और ब्रिज के अप्रोच में ट्रैक के ऊपर भी लगभग 50 मीटर पे पानी लगभग आ चुका है, जिसके कारण अभी परिचालन पूरा ठप है। जब तक कम नहीं होता है अभी कुछ नहीं किया जा सकता। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का मीटर बढ़ा। रविवार को भी संक्रमित की संख्या हुई 1250। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती 2 कोरोना मरीज ने तोड़ा दम। नदी हुई 2 इंच कम। पंपिंग सेट से भी पानी निकालने की कवायद। राजनीति की नाव पर पानी की धार तेज करने की कोशिश। और आपसी रंजिश में चाकूबाजी, एक की गई जान। मामला शहर के वार्ड नंबर 22 का।
दरभंगा शहर में रविवार की शाम एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। वार्ड नंबर 22 के शिवाजी नगर श्याम बाबा मंदिर के निकट दो लड़कों के बीच में झड़प में चाकूबाजी में एक व्यक्ति घायल हुआ। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मृतक का नाम मुकेश कुमार नायक है। मृतक के पिता का कहना है कि साजन कुमार नाम के लड़के ने चाकू मारा। घटना को लेकर कई थाने की पुलिस यहां कैंप कर रही है। नगर पुलिस अधीक्षक स्वयं यहां पहुंचे। घटना में 2 व्यक्ति को गिरफ्तार भी किए जाने की सूचना है। दिन दहाड़े एक युवक को चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। आनन फानन में युवक को डीएमसीएच अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना नगर थाने इलाके के शिवाजी नगर की है। मौत की खबर के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लोगों का पुलिस के प्रति जबरदस्त गुस्सा भी। घटना स्थल से महज कुछ ही दूरी पर जदयू विधायक अमरनाथ गामी का भी आवास है। घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल के साथ सिटी एसपी योगेंद्र कुमार भी पहुंचे, जहां मोहल्ले के लोगों के आक्रोश का भी खूब सामना करना पड़ा। योगेंद्र कुमार ने परिजन के साथ साथ मोहल्ले के लोगों से घटना की पूरी जानकारी ली। हालांकि इस हत्या के पीछे का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। बताया जाता है कि हमलावर आपराधिक प्रवृत्ति का है और मोहल्ले में कई जगहों से रंगदारी भी वसूल करता है। कई बार आपराधिक घटना को अंजाम इससे पहले भी देता रहा है, लेकिन मोहल्ले वाले डर से अपना मुंह तक नहीं खोल रहे। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी को लोगों ने उसके पूरे आपराधिक इतिहास की जानकारी दी। साथ ही जदयू विधायक अमरनाथ गामी से भी जानकारी हासिल किया गया। विधायक अमरनाथ गामी ने सिटी एसपी योगेंद्र कुमार को बताया कि पूरा मोहल्ला शांति प्रिय है। शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन और नौकरी पेशा वाले लोग रहते हैं, लेकिन कुछ शराब माफिया मोहल्ले की शांति को भंग कर चुका है। उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने कैमरे पर भी कुछ भी नहीं कहा। इधर मीडिया से बात करते हुए सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना में शामिल 2 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के पीछे के स्पष्ट कारण का नहीं पता चल सका है। हालांकि मृतक का नाम मुकेश कुमार नायक बताया जाता है। मृतक के पिता ने पुलिस के सामने बताया है कि साजन कुमार नाम का लड़का है, जिसने मेरे बेटे पर चाकू से वार किया और वह मारा गया। टूटा हुआ हमको कुछ नहीं पता सर। पता इतना है कि यहीं पर था। 10 मिनट पहले गया उधर, कौन बात था नहीं था, डायरेक्ट गया है। घर से निकलवे किया आधा घंटा पहले। अब मस्जिद लग बुला के और उसको चक्कू मारा। हम लोग को चक्कू मार के तब इसी का भतीजा हमको बुलाया कि ऐसे और मतलब ऐसे ऐसे तो ठेला पर हमको चलो न, तब ये 2 बेर गिरियो गया, मोबाइलों फूट गया। खाली इंसाफ दीजिए, हम चाहते हैं। कौन लोग मारा उसको जानते हैं आप? हम साजन का नाम सुने हैं और उसके साथ 10-15 गो ग्रुप है, वो सब काम करता है। क्या साजन क्या पूरा क्या नाम है? साजन लोहार। वो करता क्या है साजन लोहार? कुछ नहीं, जही कुछ 4 दिन पहले गोलियों चलाया, कैगो को चक्कू मारा है। जो लड़का थोड़ी देर पहले हम लोग को सूचना मिली थी कि टाउन थाना में 2 व्यक्तियों के बीच लड़ाई होने के बाद एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को चाकू मार दिया। इलाज के क्रम में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। तुरंत ही थाने के द्वारा 2 मेन अभियुक्तों की अरेस्टिंग कर ली है। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार भी कर लिया है। बाकी की भी हम लोग इसमें छानबीन कर रहे हैं, सारी कार्रवाई जल्दी पूरी करेंगे। लूटी गई रुपया के साथ 2 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तमाम जानकारी नगर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार। लूटी गए रुपए के साथ 2 अपराधी को गिरफ्तार किया गया। मालूम रहे कि 7 अगस्त को ब्रह्मपुर सोतिया पुल के पास एक बोलेरो पिकअप को जो पश्चिम दिशा से आ रहा था, जिसको 2 मोटरसाइकिल पर सवार 8 अपराधियों द्वारा बोलेरो पिकअप गाड़ी को रोककर उसमें सवार व्यक्ति से 7,74,000 रुपया लूट लिया गया और फिर उसी दिशा में अपराधी भाग गए।
बहुत दिनों से इस अपराधी की तलाश थी और आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया और पूरे रुपए वसूल लिए गए 7,74,000 रुपए। घटना के संबंध में तमाम जानकारी सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने मीडिया को दी। घटना हुई थी जिसमें करीब 7,74,000 रुपये लूटे गए थे एक पिकअप चालक के ड्राइवर से। उस घटना का सफल उद्भेदन कर लिया है। कमतौल थाने में ये केस रजिस्टर हुआ था, उसी दिन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई थी। एसएचओ द्वारा लगातार इसमें छापेमारी की जा रही थी और सूचना संकलन किया जा रहा था। तो इसमें कल 2 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं और उनकी निशानदेही पे उनके घरों से और उनके जो अन्य साथी थे इस घटना में शामिल थे सभी के घरों में लगातार छापेमारी हुई है। लूटी गई रकम जो थी वो थी 7,74,000, जिसमें से 3,87,000 रुपया पूरा बरामद कर लिया गया है। जो 2 लोग गिरफ्तार हुए थे कुछ पैसा उनकी निशानदेही पे उनके घरों से और उनके कपड़ों से बरामद हुआ है और कुछ पैसा जो शेष राशि थी जो 2 अभियुक्त जो इसमें फरार हैं उनके घरों पे भी छापेमारी की गई, लेकिन वो अंधेरे का फ़ायदा उठा के भाग गए। परंतु उनके घर से भी जो पैसा था वो बरामद किया गया है। जो दोनों गिरफ्तार अभियुक्त हैं उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया है। 2 में से जो एक अभियुक्त है उसका आपराधिक इतिहास भी पाया गया है, उसको भी अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। तो इसमें एक अच्छा उद्भेदन हुआ है। हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत से काम किया है और जो भी इसमें पैसा लूटा गया था उसको तुरंत बरामद किया है और हम लोग की इसमें अनुसंधान जारी है और बाकी के जो इनके अभियुक्त हैं उन लोग को भी हम जल्दी गिरफ्तार करेंगे। सक्रिय गिरोह के सदस्य हैं क्या ये लोग? देखिए, पहले भी इनका जो मेन लीडर है। दुष्कर्म की शिकार हुई इलाजरत 5 वर्षीय बच्ची से मिलने अस्पताल पहुंचे प्रतिनिधिमंडल। सरकार की ओर से शीघ्र बच्ची के परिजनों को वित्तीय सहायता देने के साथ ही घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने की मांग की गई। दुष्कर्म की शिकार हुई इलाजरत 5 वर्षीय बच्ची से मिलने अस्पताल पहुंचे प्रतिनिधिमंडल। सरकार की ओर से शीघ्र बच्ची के परिजनों को वित्तीय सहायता देने के साथ ही घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने की उन्होंने मांग की। प्रतिनिधिमंडल में बबलू माल्यकार, दीनानाथ, संतोष, राजू कुमार, मुन्ना माल्यकार, फूलदेव भंडारी, राम कुमार भंडारी, अक्षय भंडारी, संजय कुमार, दिलखुश के साथ दर्जनों लोग शामिल थे। जी, मैं कमतौल थाना से हूँ। जी, मेरी लड़की के साथ घटना हो गई है। जी, मेरी लड़की दरवाजे पर खेल रही थी। जी, उसने उठा करके मोटरसाइकिल में बैठा लिया। जी, और मेरी लड़की जो है उससे छीना तो उसको गाली दिया। जी, तो गई मम्मी के बुलाने के लिए कि मम्मी बुआ के लेकर भागल जा। मेरी पत्नी आई उसको पकड़ने के लिए तो वो मोटरसाइकिल बढ़ा दिया, नहीं पकड़ाया। गांव का आदमी को 2-3 आदमी को कहा तो वो गया ढूंढने के लिए, तब तक के गाड़ी लेके ज्यादा दूर भाग गया। हम लोग भी ढूंढे, नहीं मिला। उसके बाद जो 7:30 बजे के लगभग जो है 2-2.5 घंटे के बाद जो है पुल पे फेंक दिया, बच्चे को रख दिया। मैं बच्चा वहाँ पे बेहोश पड़ी हुई थी। हमारी पत्नी गई खोजने के लिए पुल दिशन, तो उसको मिला। मिलने के बाद जो है घरे लाए तो बेहोश हालत में एकदम थी। उसको हम थाना पे इन्फॉर्म किए। फॉर्म किए तो सर थाना प्रभारी बोले कि पहले जा करके बच्चा को मेडिकल कराओ, दवा कराओ। दवा कराने के बाद जो है बोलूँ हम उसको पकड़ लेंगे। हम लोग चले गए, बच्चे को दवाई कराने जाले ले गए। जाले में ट्रांसफर कर दिया दरभंगा DMCH। उसके रात में जो है बड़ा बाबू उनको जो है पकड़ के गिरफ्तार कर लिया। रेलवे में निजीकरण को बंद करने, न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त करने सहित 6 सूत्री मांगों के समर्थन में ऑल इंडिया लोको रनिंग एंड एसोसिएशन के आह्वान पर कर्मचारियों द्वारा विरोध सभा एवं प्रदर्शन किया गया। रेलवे में निजीकरण को बंद करने, न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त कर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने सहित 6 सूत्री मांगों के समर्थन में ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के आह्वान पर कर्मचारियों द्वारा विरोध सभा एवं प्रदर्शन किया गया। निजीकरण बंद करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, इंकलाब जिंदाबाद, 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 आवाज दो हमें। आज जो ये कार्यक्रम है पूरे भारत भर में है। रेल में जितना 10 ट्रेड यूनियन है वो सब के आह्वान पर आज कार्यक्रम हुआ। उसी के सपोर्ट में ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन भी आज ये कार्यक्रम कर रही है। इसमें 3 मुख्य मांगों को लेकर के आज ये कार्यक्रम हुआ है, जिसमें पहला मांग है कि रेल में जो निजीकरण है उसको समाप्त किया जाए। दूसरा,
जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको बहाल किया जाए और नए पेंशन स्कीम को अविलंब खत्म किया जाए। तीसरा, अभी जो कोविड-19 को लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय द्वारा कर्मचारियों के बचाव और सुरक्षा के लिए जो गाइडलाइन जारी किया गया, उसकी 100% अनदेखी करके समस्तीपुर मंडल में गाड़ी परिचालन कराई जा रही है, जिस कारण से कर्मचारी काफ़ी संख्या में कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। इसके लिए कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है और इसके लिए भी यह कार्यक्रम आज मुख्य रूप से रखा गया है। उनके समर्थन से आज भारत सरकार के द्वारा जो सोची समझी साजिश के तहत रेल का जो निजीकरण किया जा रहा है, उसको पूरी तरह से बंद करने के लिए हम लोग आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे भारत में शांतिपूर्वक इसका धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग, ताकि किसी भी हाल में जो सरकार की संपत्ति है, जो इस आम जनता की संपत्ति है, उसको हम लोग कारपोरेट घराना के हाथों में नहीं जाने देंगे। ज़रूरी पड़ी तो हम लोग आगे जो सेंट्रल कमेटी हो, जो ट्रेड यूनियन है, तो अगर हड़ताल की बात आएगी तो हम लोग हड़ताल में भी जाने को तैयार है। लेकिन किसी भी स्थिति में हम लोग रेल को निजीकरण नहीं होने देंगे। इससे सिर्फ रेल कर्मचारियों का ही नहीं बल्कि इस देश के 134 करोड़ जो जनसंख्या है वो भी प्रभावित होगा, क्योंकि यह देश का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन है। लंबी दूरी तक गाड़ी जाती है, बहुत लोग सस्ते किराया में एक दूसरे से जगह पर जाते हैं, कम पैसे में बहुत सारी सुविधाएं रेलवे में प्राप्त होती है। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का मीटर बढ़ा, रविवार को भी संक्रमित की संख्या हुई 1250। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती 2 कोरोना मरीज ने तोड़ा दम। नदी हुई 2 इंच कम, पंपिंग सेट से भी पानी निकालने की कवायद, राजनीति की नाव पर पानी की धार तेज करने की कोशिश। और आपसी रंजिश में चाकूबाजी, एक की गई जान, मामला शहर के वार्ड नंबर 22 का। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना काल में बाढ़ के दौरान अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, कोरोना को दूर रखिए। नमस्कार, जय हिंद।